हाय दोस्तों, मैं मनोज लाटा मानविक कोचिंग रिंगस की ऑनलाइन क्लासों में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे दर्पण के प्रकार, दर्पण से संबंधित शब्दावलियां, और इसके बाद हमने बात की कि जो आंकिक क्वेश्चन बनते हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य जो संबंध है, उस संबंध पर आंकिक क्वेश्चन हमने देखे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिबिंब से दर्पण का निर्माण कैसे होता है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब से अपन दर्पण का निर्माण कराते हैं, उसके लिए हमारे को कुछ नियमों की जानकारी लेना आवश्यक है। उन नियमों की जानकारी हमारे को हो गई तो हम आसानी से दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं उन नियमों के बारे में जिनसे प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखते हैं पहला नियम, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है P, इसका वक्रता केंद्र C, और ये मुख्य अक्ष। ऐसे ही इस दर्पण का ध्रुव P और वक्रता केंद्र C और ये मुख्य अक्ष। तो हम बात करें पहले नियम की। पहला नियम क्या कहता है कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है और उस बिंदु का नाम है मुख्य फोकस। तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से निकलती है। और जो इमेज बनता है, इमेज दो परावर्तित प्रकाश की किरण जहां एक दूसरे को काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पर इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां इस अवतल दर्पण के लिए पहला नियम कि जब प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो यह मुख्य फोकस के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है। तो पहला ये नियम है। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या कहता है? ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ये इसका दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव है, वक्रता केंद्र C और ये मुख्य अक्ष। दूसरा नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण के लिए कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है, तो अपसरित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब हम तीसरे नियम की बात करते हैं। पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरा नियम कि मुख्य फोकस से होती आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण, यह दर्पण का ध्रुव P, यह वक्रता केंद्र C और यह मुख्य फोकस F, यह दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F।
तीसरी जानकारी क्या है कि जब प्रकाश की किरण तिर्यक रूप में आपतित होती है, तिर्यक रूप में आपतित होती है, अर्थात इस प्रकार से आपतित होती है, तो जहां आपतित होती है यहां ये मुख्य अक्ष इसके लिए अभिलंब का कार्य कर रहा है, तो यहां जितना कोण बनाता है इतने कोण से ही ये प्रकाश की किरण परावर्तित होती है। अर्थात ये जो नियम है ये परावर्तन के नियमों का पालन भी करता है कि तिर्यक रूप में आपतित होती है तो तिर्यक रूप में ही परावर्तित हो जाती है। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए तिर्यक रूप में आपतित होती है तो तिर्यक रूप में ही अपसरित होती प्रतीत होती है, तिर्यक रूप में ही अपसरित होती प्रतीत होती है। यह तीसरा नियम था। चौथा नियम, यह अवतल दर्पण है, यह उत्तल दर्पण, यह दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F, इसके लिए दर्पण का ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F। तीसरी जानकारी ये, चौथी जानकारी यह है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो वापस उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो वापस उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। वक्रता केंद्र से आपतित होती है तो वक्रता केंद्र से ही वापस परावर्तित हो जाती है। और इसी में चौथी जानकारी है कि मुख्य अक्ष से होती हुई यदि आपतित होती है तो वापस उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, क्योंकि दर्पण के लंबवत आपतित हो रही है और लंबवत ही परावर्तित हो जाती है। तो ये जो नियम है इन नियमों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप आसानी से गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बना सकते हो। अब हम आगे इसमें बात करते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से देखते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। हम पहले बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब। तो पहली पोजीशन कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। हम देखते हैं दोस्तों, यह दर्पण है अवतल और ये इसका मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, ये वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। वस्तु कहां स्थित है, अनंत पर। तो अनंत की कोई सीमा नहीं है तो वस्तु को स्थित कर दिया अनंत पर और इस वस्तु का नाम दे दिया AB। अब अनंत पर स्थित है और इस वस्तु से प्रकाश की किरण हम आपतित करवाते हैं। पहली प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो ये कहां से निकलती है, मुख्य फोकस से। मैंने आपको पहले बता दिया कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, वो कहां से निकलती है, मुख्य फोकस से। अब बी स्थिति से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो ये कहां से निकलेगी परावर्तित प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण यहां पर मिल रही है, मिलती है तो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर। कहां पर, मुख्य फोकस पर। और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब बिंदु आकार का बनता है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा और बिंदु आकार का। अब अगली स्थिति के बारे में बात करते हैं अपन। जब वस्तु C से दूर स्थित हो,
C से दूर स्थित हो। ये अवतल दर्पण है और इसका पीछे का भाग छायांकित है। ये मुख्य अक्ष, दर्पण का दूर P, वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। अब वस्तु को कहां स्थित करना है? C से दूर। ये C पॉइंट है, तो मान लिया ये C से दूर वस्तु है, ये लो C से दूर स्थित कर दिया और इस वस्तु का नाम दे दिया A B। अब C से दूर स्थित कर दिया, इस वस्तु से प्रकाश की किरण A पॉइंट से आपतित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ये कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से। परावर्तित प्रकाश की किरण कहां निकलेगी? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से होती प्रकाश की किरण आपतित होती है, मुख्य फोकस से होती प्रकाश की किरण दर्पण के ऊपर आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो परावर्तित प्रकाश की किरण दोनों, एक परावर्तित प्रकाश की किरण यहां, दूसरी प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण यहां पर मिल रही है, तो यहां पर मिलती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि प्रकाश, परावर्तित प्रकाश की किरण जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बढ़ता है। यदि मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। और कहां बन रहा है? C तथा F के मध्य। कहां पर बन रहा है? C तथा F के मध्य। और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। आप देख रहे हो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु के आकार से छोटा। कहां पर बन रहा है? C तथा F के मध्य। अब अगली स्थिति के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। अगली स्थिति में जब वस्तु को C पर स्थित कर दिया, जब वस्तु C पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यह अवतल दर्पण है, यह दर्पण का ध्रुव P, ये इसका वक्रता केंद्र C, ये मुख्य फोकस F। वस्तु को कहां स्थित करना है? C पर। तो दोस्तों C पर स्थित करते हैं वस्तु को। इस वस्तु का नाम है A B। वस्तु को C पर स्थित कर दिया। अब इस A पॉइंट से प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। कहां से निकलेगी ये? मुख्य फोकस से। परावर्तित प्रकाश की किरण कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से होती हुई प्रकाश की किरण आपतित होती है, मुख्य फोकस से होती प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को, ये परावर्तित प्रकाश की किरण और ये परावर्तित प्रकाश की किरण कहां पर मिल रही है? दोनों यहां पर मिल रही है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? C पर। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है कि आभासी? वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि एक दूसरे से ये परावर्तित प्रकाश की किरण मिलती है, तो प्रतिबिंब वास्तविक। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु के आकार के बराबर, आकार के बराबर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस स्थिति पर वस्तु का आकार बराबर बढ़ता है, तो कहां स्थित करें कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बढ़ता है? तो वक्रता केंद्र पर स्थित करें तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बढ़ता है। अब अगली स्थिति के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। अगली स्थिति में
जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य स्थित हो, सी और एफ के मध्य स्थित करना है। यह अवतल दर्पण है। किस दर्पण से अपन प्रतिबिंब बना रहे हैं? अवतल दर्पण से। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र सी, ये मुख्य फोकस एफ, और वस्तु को कहां स्थित करना है? अब सी तथा एफ के मध्य। अब इस ए पॉइंट से प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, तो ये कहां से निकलती है परावर्तित प्रकाश की किरण? मुख्य फोकस से। परावर्तित प्रकाश की किरण कहां से निकलेगी? मुख्य फोकस से। और मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है तो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण यहां पर मिल रही है, एक दूसरे को यहां पर काट रही है, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, ए डैश बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? सी से दूर, सी से दूर बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा। और वस्तु के, ये वस्तु का आकार इतना है और प्रतिबिंब का आकार इतना, तो वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। अब अगली स्थिति के बारे में अपन देखते हैं। अब वस्तु को मुख्य फोकस पर स्थित करके प्रतिबिंब बनाते हैं। जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, यह अवतल दर्पण है, इसका पीछे का भाग छायांकित है, यह दर्पण का ध्रुव P, इसका वक्रता केंद्र C, ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य फोकस। वस्तु को कहां पर स्थित करना है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर वस्तु को स्थित कर दिया। अब इस ए पॉइंट से प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, तो ये आपतित प्रकाश की किरण कहां से निकलती है? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से। अब तिर्यक रूप में आपतित होती है, तो तिर्यक रूप में ही परावर्तित हो जाती है। तो ये परावर्तित दोनों प्रकाश की किरण कहीं आगे जाकर मिलती है, तो वो अनंत पर मिलती है। और ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है आगे जाकर अनंत पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? अनंत पर। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक, क्योंकि आगे जाके कहीं ये काटेगी तो अनंत पर काटेगी, तो वास्तविक बढ़ता है। और उल्टा, और वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह तो बात की थी हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के बारे में। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। उसमें दो स्थितियां हैं और दो स्थितियों में देखते हैं अपन कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कहां होता है। अब बात करते हैं अपन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। यह अपना दर्पण उत्तल है और यह दर्पण का ध्रुव P, यह वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के पीछे की तरफ होता है। और जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं तो दर्पण के बाईं ओर रखते हैं वस्तु को हमेशा। तो पहली स्थिति में कि जब वस्तु
अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। तो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस मान लिया, यहां वक्रता केंद्र मान लिया, तो ये वस्तु है, ये वस्तु अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु का नाम दे दिया हमने ए बी। इस ए पॉइंट से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो ये कहां से अपसरित होती प्रतीत होती है? ये मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। बी पॉइंट से अपन प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो परावर्तित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होती अपसरित होती है। तो दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस के ऊपर अपसरित होती प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों ये परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये मुख्य फोकस से होती अपसरित प्रतीत होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? एफ पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? एफ पर बन रहा है। और एक दूसरे से परावर्तित प्रकाश की किरण मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा, और कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर, और इसका आकार बिंदु आकार या बिंदु साइज का। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर। तो दोस्तों उत्तल दर्पण से अपन दूसरी पोजीशन में देखते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है। उत्तल दर्पण से अपन प्रतिबिंब बना रहे थे, तो सेकंड पोजीशन, जब वस्तु सी से दूर स्थित हो, सी से दूर स्थित हो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो दर्पण कौन सा लेना है? उत्तल। इसका एक भाग छायांकित है, और इसका वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे की ओर, ये मुख्य फोकस एफ। सी से दूर स्थित करना है, तो यहां पर मान लिया कि मुख्य फोकस है, यहां पर सी मान लिया, और यहां पर दर्पण का ध्रुव पी है। अब सी से दूर स्थित कर रहे हैं वस्तु को, इस वस्तु का नाम दे दिया ए बी, ये सी से दूर स्थित है। अब इसके ए पॉइंट से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होती अपसरित होती है। इसके ए पॉइंट से दूसरी प्रकाश की किरण आपतित करवाते हैं, ये तिर्यक रूप में आपतित हो रही है, और जहां जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां से ये अभिलंब का कार्य करता है, तो जितना कोण बनता है उतने कोण से ही ये परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण और ये परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहीं काटती है क्या? कहीं पर मिलती है क्या? नहीं मिलती है, तो इसको पीछे की ओर अपन एक्सटेंड करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो दोनों अपसरित प्रकाश की किरण एक दूसरे को यहां पर अपसरित करती है, यहां पर काटती है, यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये P और F के मध्य एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? P तथा F के मध्य, P और F के मध्य वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा। प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है? पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि परावर्तित प्रकाश की किरण जहां पर मिलती है वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब
का निर्माण होता है, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। और वस्तु इतनी बड़ी है और इसका प्रतिबिंब इतना बन रहा है, तो ये वस्तु के आकार से छोटा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब। देखो, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बढ़ता है, इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पार्श्व में किया जाता है। जो भी वाहन होते हैं, वाहन के पार्श्व में साइड में जो दर्पण लगा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है दोस्तों? वो दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये उत्तल दर्पण जो बड़ी वस्तु होती है, इस बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब कम क्षेत्र में आसानी से बना देता है और हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। सीधा बनाने की वजह से ही इस दर्पण का उपयोग वाहन के पार्श्व में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।